प्रिय बच्चों, आज आप लोग कक्षा 10 हिंदी में गद्य खंड के मित्रता पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे। आपके बोर्ड परीक्षा में 3 अंक का किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं पूछता है। तो आज आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय तथा उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, हिंदी साहित्य के इतिहासकार, आलोचक, समीक्षक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रतिभा संपन्न, मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में कब 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल था, जो मिर्ज़ापुर में कानूनगो के पद पे थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वह मिर्ज़ापुर में ही हुई। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। शुक्ल जी मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन गणित विषय में कमज़ोर होने के कारण यह आगे की परीक्षा नहीं पढ़ सके। रामचंद्र शुक्ल जी मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापन का कार्य करने लगे और अध्यापन का कार्य करते हुए किस विषय के? चित्रकला के अध्यापन का कार्य करते हुए उन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना करने लगे। इनकी प्रतिभा को देख करके अनेक विद्वान प्रभावित हुए और उन अनेक विद्वानों में एक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस विद्वता को देख करके जो प्रभावित हुए बाबू श्याम सुंदर दास। कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए सहयोग देने के लिए इनको या किसको? रामचंद्र शुक्ल को काशी नागरी पचाणी सभा में सम्मान इनको बुलाया और वहीं पर इन्होंने रह करके 19 वर्ष तक, कितने? 19 वर्ष तक काशी नागरी पचाणी पत्रिका का संपादन इन्होंने शुरू किया और उसमें सहयोग देने लगे। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में, अवैतनिक रूप में, क्योंकि इन्होंने विद्यालय अध्ययन तो इन्होंने किया नहीं था, स्वाध्याय के द्वारा ही किया था, इसलिए अवैतनिक रूप में यह जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। और जब श्याम सुंदर दास जब अवकाश प्राप्त कर लिए तो यह हिंदी के विभागाध्यक्ष भी हो गए। सन 1941 ईस्वी में ये इस संसार को छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए, अर्थात चले गए। कब? 1941 ईस्वी, 1941 ईस्वी में संसार छोड़ कर चले गए थे। अब जो इनकी रचनाएं हैं उन रचनाओं में इन्होंने जो निबंध लिखा, आलोचना लिखा, इतिहास लिखा, संपादन भी अनेक के पत्रिकाओं का किया, लेकिन इन्होंने कहानियाँ भी लिखी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई तो इनके निबंध संग्रह में जो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में? 2 भागों में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि जो इनका निबंध संग्रह है यह प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षा में खूब पूछता है, तो बार बार पूछता है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। विचार वीथी यह भी इनका निबंध संग्रह था। इसके अलावा इन्होंने आलोचना की यानी समीक्षा की, वह पुस्तक थी इनकी रस मीमांसा,
त्रिवेणी, सूरदास, यह 3 इनकी समीक्षात्मक रचनाएं थी। इसके अलावा इन्होंने जो इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ इतिहास माना जाता है, जिसको इन्होंने 1929 ईस्वी में लिखा था। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा। इसके अलावा इन्होंने संपादन का भी कार्य किया, जैसे जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर या नागरी पचाणी जो यह पत्रिका है, इन पत्र पत्रिकाओं का और इन रचनाओं का भी इन्होंने संपादन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को अगर सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई तो निबंध संग्रह और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए, लेकिन इन्होंने अनेक रचनाओं को भी प्रकाशित कराया, चाहे यह जायसी की ग्रंथावली की रचनाएं हों या तुलसीदास की रचनाओं को लेकर के लीजिए या सूरदास की रचनाओं को, या हिंदी शब्द सागर जिसमें हिंदी के जो शब्द हैं अर्थात हिंदी की जो माने हैं डिक्शनरी है उसको भी इन्होंने विधिवत प्रकाशित कराया। नागरी पचाणी पत्रिका जो कि 1897 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उस पत्रिका के संपादन में भी इनका भी सहयोग था। हिंदी साहित्य में जो इनका स्थान है, तो इस स्थान के लिए यह श्रेष्ठ निबंधकार तो यह माने ही जाते हैं, लेकिन हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित कराने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य काल को शुक्ल युग, जो काव्य में छायावाद होता है तो गद्य में उसको क्या कहते हैं, शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है या शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक युग निर्माता हैं। इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के समकालीन इतिहासकारों ने इन्हीं के नाम पे शुक्ल युग को नाम को संबोधित किया। तो जो यह काव्य में छायावाद कहा जाता है, गद्य में उसे क्या कहा जाता है, शुक्ल युग कहा जाता है। यानी 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के बीच को गद्य में शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, हिंदी साहित्य का जो इतिहास के जो इन्होंने लिखा वह महत्वपूर्ण है, और इन्होंने किस पत्र पत्रिकाओं का जो संपादन किया इसको भी आप कंठस्थ कर लीजिएगा। धन्यवाद।